नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। इस बीच एक बड़ी खबर इंदौर से, जहां बेटे ने पिता और बहन की हत्या कर दिया। 2 दिन पहले बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया था, सिर पर हमला कर हत्या कर दी थी। फरार आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। संयोजतागंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। एफएसएल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इंदौर से, जहां बेटे ने पिता और बहन की हत्या कर दी। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। रवि, क्या खुलासा हो पाया अब तक इस पूरे मामले में? हाँ जी, बिल्कुल बता दो कि इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और पुलिस के मुताबिक आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मकान का गेट तोड़ा गया था और अंदर गए तो कमरे में एक बुजुर्ग आदमी का शव और एक बुजुर्ग महिला का शव मिला था, जिनकी शिनाख्त की गई है। और ये मृतक बुजुर्ग जो है वो कमल है और उनकी बहन रमा अरोरा। बताया जा रहा है कि इनका बेटे से, जो कि मानसिक रोगी भी बताया जा रहा है, उससे आए दिन विवाद होता रहता था और उसके कारण ही जो बेटे है उसने यहाँ पर हत्या की। हालांकि पुलिस जो है वो फिलहाल प्रारंभिक जांच की बात कर रही है और पुलिस का साफ कहना है कि पूरी जांच के बाद ही स्थिति जो है वो सामने आ पाएगी। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस जो है वो खंगाल रही है, ताकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद उसकी जांच आगे की जा सके। जी चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। छिंदवाड़ा कोतवाली थाने में चूहे से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। चूहे मालखाने में जब्त शराब की मौज उड़ा रहे हैं। ये शराब के इतने आदी हो चुके हैं कि कमरे में रखी किसी दूसरे सामान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, केवल शराब को ही निशाना बना रहे हैं। या यूं कह लें, चूहों की शराब पार्टी से पुलिस की नींद उड़ गई है। कोतवाली थाना के मालखाना प्रभारी आर के अहरवार का कहना है कि चूहा शराब पीने के आदी हो चुके हैं। मालखाने में रखी शराब को ही निशाना बना रहे हैं, दूसरी वस्तुओं को नहीं छोड़ते। सामान के उचित प्रबंधन के लिए पिंजरा रखकर चूहे को पकड़ा जा रहा है। ये पुरानी जो शराबें रखी हुई है, 2-4 मामले अभी हैं, जो 34-2 के मामले हैं जिसमें शराब जब्त है। तो कुछ चूहों ने यहाँ से पुरानी वाली जो है शराब को कुतर कर 80-85 पाव करीब कुतर दिए हैं पाव को और उसको नुकसान कर दिए। सारंगढ़ के सरसीवा में नवजात शिशु को परिजन झाड़ी में फेंक कर चले गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों को नवजात के बारे में जानकारी हुई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाने में दी, जिसके बाद नवजात बच्चे को सरसीवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद नवजात को रायगढ़ के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस नवजात शिशु के परिजनों की तलाश कर रही है। पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे है, उसके पीछे एक बच्चे की रोने की आवाज है, जिस पर से एक नवजात बच्चे को रेस्क्यू किया गया था ग्रामीण जनों के माध्यम से। सूचना प्राप्त होते ही मौका तस्दीक कर थाना प्रभारी ने वहाँ पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध 317 का अपराध आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया था और बच्ची को रेस्क्यू करके अभी जिला अस्पताल रायगढ़ में उसको रेफर किया गया है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। भिलाई में आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी को यूपी के एटीएस ने गिरफ्तार किया। पिछले 2 दिनों से एटीएस की टीम और सुपेला थाना पुलिस की टीम यहां भिलाई में आरोपी वजीरुद्दीन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उसकी बहन की शादी होने की वजह से उसे कल गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड में एटीएस की टीम लखनऊ साथ लेकर गई। और बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी 2 दिन पहले शादी में शामिल होने अपनी पत्नी और दूधमुहे बच्चे के साथ पहुंचा था। स्मृति नगर के एसबीआई कॉलोनी में उसके परिजन रहते हैं। भिलाई सीएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के पास से मोबाइल, लैपटॉप सहित कुछ दस्तावेज को टीम ने जब्त किया है। आरोपी वजीरुद्दीन स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। संविदा प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था। वह आईएसआईएस से जुड़कर उस विचारधारा के प्रचारक के रूप में काम कर रहा था। उसके एक और साथी मोहम्मद रिजवान को, जो आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो एक बड़ी कार्रवाई भिलाई में अंजाम दी गई है। संदिग्ध आतंकी को यहां से गिरफ्तार किया गया। एटीएस लखनऊ के अपराध क्रमांक 13/23 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 13, 18, 18B
पंजीबद्ध हुई थी एटीएस लखनऊ में, उनका एक आरोपी लोकेशन के आधार पे उन्होंने बताया कि भिलाई में अभी अभी आया हुआ है, जिसमें एटीएस लखनऊ की टीम और हमारे दुर्ग पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार लगभग 2 दिनों से उस पर वॉच पे कर रहे थे और इस पर कल हम लोगों ने उसको गिरफ्तार करके एटीएस लखनऊ को दिया, जिनको माननीय न्यायालय में उन्होंने पेश कर दिया है। रायपुर के उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव दिलचस्प हो गया है। काफी ऊहापोह के बाद कांग्रेस के मौजूदा सिटिंग विधायक कुलदीप जुनेजा टिकट हासिल करने में तो सफल हो गए, लेकिन उनकी ही पार्टी से युवा चेहरे अजीत कुकरेजा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर उनका समीकरण बिगाड़ दिया है। उनके करीबी से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तक कह रहे हैं कि 2 की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेगा। क्या कह रहे हैं उत्तर विधानसभा सीट की आम जनता, देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की यह रिपोर्ट। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और ये देवेंद्र नगर का इलाका है, तो जनप्रतिनिधि ने क्या काम किया, लोग क्या सोचते हैं, क्षेत्र के विकास के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उत्तर के प्रत्याशी, उत्तर के आप मतदाता हैं, 5 सालों में 10 सालों में क्या कुछ सोचा आपने, क्या कुछ होना चाहिए था, हुआ या नहीं? जनप्रतिनिधि से खुश है या? जैसे चाहिए था वैसे नहीं हुआ, वैसे है ना, जो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। जो बीजेपी सरकार ने स्टार्ट किया था ना, अच्छा, वो तो वैसी के वैसी पड़ा हुआ है। अच्छा, जो बीजेपी ने शुरू कर दिया उसके बाद कुछ बढ़ा नहीं था? उसके बाद बढ़ा ही नहीं है, वो जैसे के वैसे स्टॉप कर दिया उसको। अभी कुछ नहीं करे हरदादा, कुछ हाँ वो फालतू आते हैं और देखे भर भर वोट मांगे बार, और कोई गरीब के तो कुछ ध्यान ही नहीं दे। क्षेत्र के विधायक किसी काम के नहीं है और पब्लिक का भी उनको कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, किसी चीज में नहीं। अगर कोई आदमी अपनी समस्या लेने जा रहा है तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है बोल के अच्छा टाल देते हैं। बस मतलब विधायक है खाली, बस विधायक हैं। नमस्ते तो खूब करते हैं। हाँ, नमस्ते करते हैं ना, लेकिन उनका नमस्ते करने का तरीका दूसरा है। कैसे? एक नमस्ते जो होता है आदमी को मान सम्मान और उसके वर्ग के लिए किया जाता है। अच्छा। और एक नमस्ते होता है कि भैया नमस्ते, तो वो कैसा वाला नमस्ते कर रहे हैं? वो साइड काटने वाला नमस्ते। वही बात है, खाली जोड़ो बस बस, और क्या। तो इस बार क्या लग रहा है उनकी? वही है, इस बार तोड़ो और क्या। तो कुछ भी नहीं करा है अभी आखिरी में कुछ है, हल्का हल्का ये को दिखाना था लोगों को कि 5 साल हो गए, आप देख लो भैया, बस हो गया खत्म। बस हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार जो तीनों है, पुरेंदर लग रहा है? आएंगे भैया, वो बीजेपी आएगी, वोट काटने वाला भी तो खड़ा हो गया क्या, एक जन। कौन? अच्छा, वो अजीत। हाँ, तो वो एक जन, वो तो खत्म ही हो जाएगा। ये तो मुश्किल लग रहा है। हाँ, मुश्किल है। विधायक जी कुछ किए कि नहीं? करे ना करे, करे। हाँ। क्या किया है? दौड़ करे बस, और क्या करे। मोहल्ले में तो झांकने आए नहीं है बिल्कुल, आज तक झांकने नहीं आए। यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर होगा, 500 मीटर, जहाँ पे रोज बैठते हैं वो और रोज नमस्ते बस मोहल्ले में नहीं घूमे हैं बिल्कुल। कुलदीप जुनेजा, हाँ, काम तो किया है, कुछ काम किया है। हाँ। 10 साल में जितना काम होना चाहिए हुआ, रिपीट हो पाएंगे? उतना नहीं हुआ है। मोला तो उसका ये जो ये खड़ा हो गया ना, अच्छा, वो अजीत कुकरेजा। अच्छा, वो उसको घायल कर देगा लगता है। घायल कर देगा? हाँ, मुश्किल लग रहा है। अब मुश्किल लग रहा है भाई, अब जीत जाए तो अच्छी बात है। जीत जाए तो अच्छी बात। हाँ, विधायक तो बीजेपी आएगा और क्या। बीजेपी आ जाएगी। तो ये जुनेजा जी विधायक है यहाँ पे, उनके बारे में कुछ बताइए। इधर उत्तर क्षेत्र से नहीं बोल सकता, बाकी रायपुर में बीजेपी है। क्या काम करेंगे भैया, कुछ नहीं। वो नाली वाली भरा है तो भरा है, आंगन साफ कर रहे हैं, यहाँ झाड़ रहे हैं जमादारी लोग, वहाँ नहीं झाड़ रहे, कुछ काम नहीं हो रहा है। हाँ, मेरा तो मन कुछ नहीं भैया। भारी पड़ेगा, पुरंदर मिश्रा ही भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा। अच्छा, ये इस तरफ तो उड़िया समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं ना, आप भी तो उसी समाज से? हाँ, उसी समाज से। तो कह रहे हैं कि जो अजीत कुकरेजा खड़ा हुआ है तो वो वोट कहीं काट लेगा, उड़िया काट लेगा, थोड़ा कोर वोट काट लेगा। अच्छा। जो सेंट वोट ना वो रह जाएगा, जितना भी है उड़िया समाज देंगे पुरेंद्र मिश्रा को। पुरंदर मिश्रा। तो जीतेगा कौन, कुलदीप जुनेजा की? पुरंदर मिश्रा ही जीतेगा। और कुलदीप जुनेजा जी सबको नमस्ते करते हैं, तो सब खुश है, इस बार फिर वोट करेंगे उनको? जिंदगी में कोई खुश नहीं है उससे। क्यों? खाली नमस्ते करने से तो नहीं होगा। गली गली का कितना गंदगी दिख रहा है, इतना कचरा दिख रहा है, ये सब देखो भैया। और दूसरी बात क्या है, नमस्ते नहीं, ऊपर कुछ अंदर कुछ। जय जय श्री राम। जी बिल्कुल खुश नहीं है, हमारे को तो मोदी को ही जिताना है। हाँ, मोदी जी तो है नहीं यहाँ पे, अब उनकी पार्टी के नेता होंगे तो मोदी के नाम पे वोट करेंगे। हाँ जी, मोदी के नाम का ही वोट करेंगे। अच्छा, हाँ जी। जुनेजा जी के बारे में कहा जाता है कि वो तो सबसे सहज सरल, हमेशा सबको नमस्ते करने वाले हैं। नमस्ते ही करते हैं ना, बाकी और कुछ थोड़ी करते हैं। जो बीजेपी शासनकाल में जिस हिसाब से विकास कार्य हुआ है, चाहे रोड हो, रास्ता हो, ब्रिज हो, है ना,
स्कूली शिक्षा हो, ऐसे किसान भी और अपराध भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। कानून व्यवस्था पे किसी प्रकार के लगाम नहीं है यहाँ पे। आए दिन आप पेपर में देख रहे हो चाकूबाजी, गुंडागर्दी निरंतर हो रहा है, जबकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है। इस स्थिति में पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एकदम है ना। तो फिर जनता किसको पसंद करने जा रही है? जनता देखिए, जनता का मूड जैसे शहरी के क्षेत्र में तो जनता मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए जाएगी। मैं सर कोविड काल में मैं एडमिट रहा, मेरा 4.5 लाख का बिल था। मेरा भाई ने गया, हमने कांग्रेस का ही काम किया था हमेशा। मेरा भाई गया वहाँ पे थोड़ा कुछ करवा दीजिए कंसेशन करके, लेकिन नहीं होगा बोल दिए साहब बोल दिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोशिश 4 लाख रुपए दिया हूँ मैं। कांग्रेस के लिए काम करते थे। 2 की लड़ाई में तीसरे की हमेशा जीत होगी। 2 की लड़ाई में तीसरे की जीत होगी। और तीसरा कौन है? पुरंदर मिश्रा। कुलदीप जुनेजा के लिए लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं है, टफ है। वो भले ही नमस्ते करते हैं, भले ही लोगों के बीच में उनको लगता हो कि बहुत सहज है, लेकिन क्षेत्र की जनता विकास चाह रही है, क्षेत्र की जनता काम चाह रही है। और करीब 10 सालों में उन्होंने काम नहीं किया ऐसा कि जनता उनको बहुत याद करे और भरोसे के साथ कहे कि वो उनको रिपीट कर रही है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। स्टार, लगातार दिग्गजों का छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं। क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो है छत्तीसगढ़ में जारी है और इसी के सिलसिले में अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। हालांकि उनका हाना हाना का कार्यक्रम चल रहा था और अचानक उनका प्रोग्राम फाइनल हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे और दूर से आप देख रहे होंगे ये कारकेड है। एयरपोर्ट के बाद बीजेपी ऑफिस में उनका ये कारकेड प्रवेश करता हुआ दिख रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए क्योंकि अचानक ये प्रोग्राम बना है, इसलिए ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस वक्त यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। और कारकेड आपको दिख रहा होगा, सुरक्षा के इंतजाम तत्काल कर दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा है, कई मायने में अहम रखता है। कल उनकी अलग अलग जगह सभा होंगी और ये कारकेड आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का जो कारकेड है वो यहाँ पर है और देर रात वो यहाँ बैठक भी लेंगे, और बैठक के बाद फिर रणनीति बनेगी। और जिस प्रकार से लगातार देखा गया, अमित शाह देर रात ही छत्तीसगढ़ आते हैं, रात भर यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हैं और उसके बाद रणनीति बनाई जाती है ना। और उसके बाद कल के लिए रणनीति बनेगी और कल उनकी जो अलग अलग जगह सभाएं हैं उसके लिए सुबह रवाना होंगे। ये आपने साफ देखा तस्वीरों में कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं, प्रदेश कार्यालय। इसके कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के और छत्तीसगढ़ के पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पहुंचे हुए थे। तो लगातार जो प्रदेश कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका भी आना शुरू हो जाएगा और एक बैठक यहाँ पे रखी जाएगी। चुनावी रणनीति पे चर्चा होगी कि आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी, किस तरीके से कैंपेनिंग आगे करनी है लगातार। और इसको लेकर ये बैठक होंगी। कल उनका जो है अमित शाह का बता दूं, सरगुजा संभाग में उनका दौरा है, रायगढ़ में भी सभा है, सरगुजा संभाग के कुछ सीटों में उनका दौरा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए चुनावी कैंपेन को लेकर। जी स्टार नजर बना के रखेगा, अपडेट दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी दलों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को दमोह, गुना और मुरैना में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जब यहां पूर्ण बहुमत की भाजपा की डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी, अगर यहां कदम कदम पर मोदी के काम को रोकने वाली सरकार होगी तो इससे MP पिछड़ जाएगा। इसलिए दमोह सहित पूरे बुंदेलखंड की हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ के युवाओं को कांग्रेस से सावधान रहना है। कांग्रेस के किसी नेता ने कहा हो कि भाई वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद खरीदो, कभी बोला है क्या? मेरे देश के लोग जो चीजें बनाते हैं वो चीजें मेरे देश में बिके, ये कहने में भी जिन दल को शर्म आती है, ऐसे दल को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। भाइयों, सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को कांग्रेस ने बेहतर सुविधाओं से वंचित रखा।
आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे और कांग्रेस सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहती। लेकिन आज का भारत नया भारत है। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है।